दोस्तों, लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में सभी मनुष्य पैसों के पीछे भागते रहते हैं और इन पैसों को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो कोई भी गलत रास्ता अपनाने से नहीं चूकते। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जो कुछ भी वो आज किसी के साथ करेंगे वो आने वाले समय में उनके साथ भी होगा। इस सुंदर कहानी में आपको पता चलेगा कि जैसा हम करेंगे वैसा हमें भोगना पड़ेगा, इससे हम भाग नहीं सकते। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। धर्मपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम भोला और दूसरे का नाम बिरजू था। भोला अपने नाम की तरह बहुत भोला था, लेकिन बिरजू बहुत ही होशियार और तेज दिमाग वाला था। गांव के दुकानदार भोला के इस भोलेपन का बहुत फायदा उठाते थे। भोला जब भी कोई चीज खरीदने जाता वो उसको महंगे दाम में बेचते थे और बेवकूफ बनाते थे। एक दिन भोला बाजार से सब्जी खरीदने गया। भोला ने गोभी का दाम पूछा तो दुकानदार ने उसे 50 रुपए किलो बताया। भोला ने कोई मोल भाव नहीं किया और चुपचाप उसे 50 रुपए देकर गोभी खरीद ली। तभी उधर से उसका भाई बिरजू गुजर रहा था। उसने जब भोला को देखा तो उसके पास आ गया। उसने भोला से पूछा, तुम बाजार में क्या कर रहे हो? भोला ने कहा, भैया, माँ ने गोभी मंगवाई थी, वही लेने आया था। बिरजू ने जब ये सुना तो उसने दुकानदार से कहा, मेरा भाई बहुत भोला है, तुम इसके भोलेपन का फायदा उठा रहे हो, चुपचाप इसे 20 रुपए वापस करो। दुकानदार ने बिरजू की बात सुनकर भोला को पैसे वापस कर दिए और फिर उसके बाद बिरजू भोला को लेकर घर की तरफ चल दिया। और उधर घर में उसके माता पिता आपस में बात कर रहे थे। उसके पिता कह रहे थे, भाग्यवान, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। उसकी पत्नी ने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, हमारा बड़ा बेटा तो बहुत समझदार और होशियार है, लेकिन मुझे भोला की चिंता हो रही है, क्योंकि उसके भोलेपन के कारण सब उसका फायदा उठाते हैं। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी भोला और बिरजू वापस आ गए। बिरजू अपने पिता की बातें सुन लेता है और उनसे कहता है, पिताजी, आप चिंता मत करें, मैं भोला का हमेशा ख्याल रखूंगा, उसको कभी परेशानी नहीं होगी। उसके पिता को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। इसी तरह बातें करते करते रात हो गई। तब बिरजू ने भोला से कहा, भोला, कल हमने नई फसल लगानी है तो उसके लिए हमें खेत जोतना होगा, तुम कल सुबह जल्दी उठ जाना। भोला ने कहा, हाँ भैया, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। ये बातें करने के बाद दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठकर दोनों जाने की तैयारी करने लगे। बिरजू ने जाकर ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और भोला को साथ लेकर खेत की तरफ चल पड़ा और खेत में पहुंचकर दोनों खेत को जोतने लगे। और खेत को जोतने के बाद दोनों घर वापस आ गए। घर आकर देखा तो उनके पिताजी की तबीयत खराब थी। उन्होंने बिरजू को कहा, बेटा, मेरा अब कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं तुम दोनों की शादी कर दूं। दोनों ने पिताजी की इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी बात मान ली। कुछ ही दिनों के अंदर
दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। बिरजू की पत्नी बहुत ही तेज और होशियार थी और दूसरी तरफ भोला की पत्नी बहुत ही समझदार थी। एक दिन बिरजू ने भोला से कहा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम भी अपनी जिम्मेवारी समझो और मेरे साथ मिलकर काम को संभाल लो। भोला ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है भैया, आप बताओ मुझे क्या करना है। तब बिरजू बोला, ये 50 बोरियां अनाज की है, तुम इनको ले जाकर बाजार में बेच आओ। भोला बहुत ही आज्ञाकारी था। उसने बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां रखी और उनको बेचने के लिए बाजार चल दिया। बाजार में पहुंचकर वो एक सेठ के पास पहुंचा और उसको कहा, मेरे पास अनाज की 50 बोरियां है, आप बताओ कि आप मुझे इसके क्या दाम दोगे। सेठ ने अनाज को हाथ में लेकर देखा और कहा, तुम्हारा अनाज ज्यादा अच्छा नहीं है, बाजार में इसकी मांग बहुत कम है, लेकिन तुम आदमी भले लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 100 रुपए प्रति बोरी दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ, नहीं तो अपना अनाज कहीं और बेच लो। भोला ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है सेठ जी, आप मुझे 100 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से पैसे दे दीजिए। सेठ ने जब भोला की बात सुनी तो उसने सोचा, ये बिल्कुल बेवकूफ और नासमझ लगता है, इसलिए आसानी से मान गया। उसके बाद सेठ ने भोला से कहा, ये लो अपने 5000 रुपए और आगे से भी अनाज बेचने के लिए मेरे पास ही आना। भोला ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ बिल्कुल सेठ जी, आगे से मैं आपके पास ही आया करूँगा। ये बोलकर भोला वहाँ से चला गया और कुछ समय के बाद अपने घर पहुँच गया। घर पहुँच कर भोला ने बिरजू से कहा, भैया आज तो मैंने बहुत समझदारी का काम किया है, क्योंकि आज मैं मुनाफे का सौदा करके आया हूँ। बिरजू उसकी बात सुनकर खुश हो गया और बोला, अच्छा भाई बताओ, आज कितना मुनाफा करके आए हो। ये कहकर भोला ने जेब से पैसे निकालकर बिरजू को दे दिए। बिरजू ने पैसे गिने और उससे पूछा, बाकी पैसे कहाँ है। भोला ने उसकी बात सुनकर कहा, भैया बाकी के पैसे आप क्या कहना चाहते हो। तब बिरजू ने उससे कहा, प्रति बोरी 150 के हिसाब से 7500 बनते हैं और तुमने मुझे 5000 रुपए दिए हैं। भोला ने बिरजू की बात सुनकर कहा, लेकिन भैया सेठ जी ने तो मुझे 100 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से पैसे दिए हैं। बिरजू को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोला, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुमने आज 2500 रुपए का नुकसान कर दिया। आखिर तुम कब अपनी जिम्मेवारी समझोगे। भोला को बहुत बातें सुनाने के बाद बिरजू वहाँ से चला गया और अंदर जाकर उसने अपनी पत्नी को कहा, मेरा भाई बहुत बड़ा बेवकूफ है, मैं उसे कितना भी समझा लूं, लेकिन वो कुछ समझता ही नहीं है। आज वो 2500 रुपए का नुकसान करके आया है। उसकी पत्नी ने ये सुनकर कहा, तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचते हो, वो जो करता है उसे करने दो। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो, आखिर वो मेरा छोटा भाई है, वो बहुत भोला भाला है, इसलिए लोग उसे बेवकूफ बनाते हैं। अगर मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा तो फिर कौन सोचेगा। उसकी पत्नी ने फिर कहा, आप समझते क्यों नहीं, उसके कारण आपका भी नुकसान होता है। नुकसान तो भोला करता है, आप सिर्फ अपना देखें। अपनी पत्नी की बात मानकर बिरजू उसकी बातों में आ गया और उसने अगले दिन भोला से कहा, तुम ट्रैक्टर ले जाओ और खेत को जोत दो और जो अनाज के 50 बोरे और बचे हैं उसको मैं बेच कर आता हूँ। उसको बेचने से जो भी पैसे मिलेंगे
उसको हम आधे आधे बांट लेंगे। बिरजू की बात सुनकर भोला ने कहा, भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, इसलिए आगे से आप हमारे बीच में पैसे को मत लेकर आना। ये सारी बातें करने के बाद दोनों अपने अपने काम पर चले गए। भोला खेत जोतने लगा और बिरजू अनाज बेचने के लिए बाजार चला गया। वहाँ पहुंचकर बिरजू ने सेठ से कहा, मेरे पास अनाज के 50 बोरे हैं, आप मुझे बताएं, आप इसका कितना दाम देंगे। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, जो मैं सबको देता हूँ वही तुमको भी दूंगा, मैं प्रति बोरी 100 रुपए खरीदता हूँ। बिरजू उसकी बात सुनकर बोला, सेठ जी आप बहुत कम दाम बोल रहे हो, साथ वाला दुकानदार तो 150 रुपए प्रति बोरी लेता है, अगर आपने 150 रुपए प्रति बोरी लेनी है तो बताओ, नहीं तो मैं उन्हीं को बेच दूंगा। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई तुम नाराज क्यों हो रहे हो, तुम अपना अनाज पड़ोस वाले दुकानदार को क्यों बेचोगे। ठीक है, मैं तुम्हारा अनाज 150 रुपए प्रति बोरी लेने के लिए तैयार हूँ। बिरजू ने उससे पैसे लिए और वापस गांव की तरफ चल दिया। वो अपने घर पहुँचा। घर पहुँचकर बिरजू ने अपनी पत्नी से कहा, देखो आज मुझे प्रति बोरी 250 रुपए ज्यादा का मुनाफा हुआ है। जिस सेठ को भोला ने 100 रुपए प्रति बोरी बेची थी, उसी सेठ को मैं आज 150 रुपए प्रति बोरी बेचकर आया हूँ। अब मैं और भोला इन पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। उसकी पत्नी ने ये बात सुनकर कहा, आप पागल हो क्या, मुनाफा आपने कमाया है तो फिर आधा आप उसे क्यों दोगे, इसलिए इन पैसों को आप अपने पास रखो और भोला के साथ 5000 रुपए में से आधा आधा बांटना। उसकी बात सुनकर बिरजू ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, मैं तो मुनाफा करता हूँ लेकिन वो नुकसान कर देता है, तो फिर मैं अपना मुनाफा उसके साथ क्यों बांटूं। जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, उसी समय उनके दरवाजे पर एक महात्मा आया। महात्मा ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। जब दोनों ने महात्मा को देखा तो उसको कहा, महाराज अभी घर में खाना नहीं बना है, आप शाम को आना। महात्मा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बात सुनो, तुम लोग जो अभी बातें कर रहे थे, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तुम अपने भाई के साथ बेईमानी करने की बात कर रहे थे, ये बिल्कुल गलत है। बिरजू ने महात्मा की बात सुनकर कहा, महात्मा जी ये हमारे घर का मामला है, आपको इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। महात्मा ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें भोगना भी पड़ेगा, उस समय तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। महात्मा की बात सुनकर बिरजू हंस दिया और बोला, कोई बात नहीं महाराज, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद महात्मा वहाँ से चला गया। तभी भोला खेत से वापस आ गया। बिरजू ने भोला से कहा, आज जो मैंने अनाज बेचा है वो भी 5000 में ही बिका है, तो उसमें से आधे 2500 रुपए तुम्हारे हैं, ये लो, इनको गिन लेना, ये पूरे 2500 रुपए हैं। भोला ने बिरजू की बात सुनकर कहा, आप कैसी बातें कर रहे हो भैया, आपने गिन कर ही दिए होंगे, आप भला मुझे कम क्यों दोगे। इसी तरह समय बीतने लगा। बिरजू महंगे दामों में अनाज बेचता और अपने भाई को कम दाम बताता और उसे पैसे भी कम देता। फिर एक दिन बिरजू अपनी पत्नी के लिए एक सोने का हार लाया और बोला, ये हार कैसा लग रहा है। उसकी पत्नी हार को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, मैं इसको भोला की बीवी को दिखाकर आती हूँ। बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, ये हार उसे क्यों दिखाने जा रही हो, अगर उसने देखा तो वो समझ जाएगी।
कि मैं भोला के साथ बेईमानी कर रहा हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा जी, आप रुको, मैं अभी दिखा कर आती हूँ। ये बोलकर वो भोला की पत्नी के पास चली गई और उसको कहा, देखो तुम्हारे जेठ जी मेरे लिए हार लाए हैं, बताओ तो कैसा है। भोला की पत्नी ने कहा, दीदी ये तो बहुत सुंदर हार है और बहुत महंगा भी लगता है। भोला की पत्नी को हार देखकर शक होने लगा। शाम के समय जब भोला घर आया तो उसने उससे कहा, आज बड़े जेठ जी दीदी के लिए सोने का हार लेकर आए हैं और वो बहुत महंगा भी है। भोला ने उसकी बात सुनकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, भैया दिमाग से काम लेते हैं, इसलिए वो ज्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए ले आए होंगे। भोला की बात सुनकर उसने कहा, जेठ जी और कौन सा काम करते हैं, तुम दोनों मिलकर एक ही काम तो करते हो, फिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे तो लगता है वो तुम्हारे साथ बेईमानी कर रहे हैं। पत्नी की बात सुनकर भोला ने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो, वो मेरे बड़े भैया हैं, वो भला मेरे साथ धोखा क्यों करेंगे? उसकी पत्नी ने कहा, आप एक बात सोचिए, पहले आप अनाज बेचने जाया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से जेठ जी बेचने जा रहे हैं। अब आप ही सोचिए, वो आपको क्यों नहीं जाने देते? आप एक बार मेरी बात मानकर उस सेठ से अनाज का दाम पता करके आओ कि जेठ जी हर साल कितने का अनाज बेचते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर भोला बाजार चला गया और सेठ के पास पहुंचा और उससे कहा, सेठ जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। सेठ ने कहा, हाँ भाई बताओ, क्या पूछना चाहते हो? भोला ने सेठ से कहा, मेरे बड़े भैया हर साल आपके पास फसल बेचने आते हैं, वो फसल कितने में बिकती है? सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, हर साल फसल के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी मैं उनसे 150 रुपए प्रति बोरी या फिर 200 रुपए प्रति बोरी भी ले लेता हूँ। ये बात सुनकर भोला को बहुत बुरा लगा और वो वापस घर चला गया और घर जाकर उसने अपनी माँ से कहा, भैया पिछले कुछ सालों से मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं, बाजार में जाकर ज्यादा दाम में अनाज बेचते हैं और मुझे कम बताते हैं। ये सुनकर उसकी माँ ने बिरजू से पूछा, क्या तुम्हारा भाई सही बोल रहा है? तुम उसके साथ बेईमानी कर रहे हो? बिरजू ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, हाँ भोला सही बोल रहा है, लेकिन मैं अपना मुनाफा इसके साथ क्यों बांटूं? मैं इतनी होशियारी से कमाता हूँ और ये अपनी बेवकूफी से गवा देता है, इसलिए मुनाफे के पैसे मैं खुद रख लेता हूँ। जब उनकी माँ ने ये सुना तो उन दोनों का बंटवारा कर दिया और उस दिन के बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। भोला सुबह के समय जंगल में जाता और वहाँ से लकड़ी काटकर बाजार में बेच देता और फिर उसके बाद घर लौट आता। भोला की पत्नी भी अब खुश थी। वो सोचती है कि भले ही कम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पूरी मेहनत तो घर में आ रही है ना। इस तरह भोला अपना गुजारा करने लगा और उधर दूसरी तरफ बिरजू ने जो बेईमानी करके पैसे कमाए थे, उन पैसों से उसने एक बड़ा घर खरीद लिया और शान से रहने लगा। एक दिन बिरजू का साला चंदन उसके घर आया। वो बहुत ही चतुर और बेईमान किस्म का आदमी था। वो बिरजू का घर देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी बहन से कहा, दीदी आपने तो बहुत बड़ा घर ले लिया है, लगता है आप लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया है। उसने अपने भाई से कहा, हाँ भैया, अब हम लोग अलग अलग रहते हैं, इसलिए हमने अपने जमा किए हुए पैसों से ये बड़ा घर ले लिया है। इतनी सारी धन दौलत देखकर चंदन के मन में लालच आ गया। तभी बिरजू की पत्नी ने उससे पूछा, भैया आपका कैसे आना हुआ?
किसी काम से आए हो क्या? उसने कहा, हाँ दीदी, मैं काम से ही आया हूँ। पिताजी अपनी जायदाद में से आपको हिस्सा देना चाहते हैं, इसलिए कल मैं जमीन के कागज लेकर आऊंगा। आप उस पर जीजा जी के साइन ले लेना। ये बोलकर चंदन वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद जब बिरजू घर आया तो उसकी बीवी ने उसे सारी बात बताई। पत्नी की बात सुनकर बिरजू बहुत खुश हुआ और बोला, अब तो हम और अमीर हो जाएंगे। तब बिरजू ने चंदन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो कल जमीन के कागजात लेकर आएगा और बोल कर गया है कि आप कल घर में ही रहना। अगले दिन चंदन शहर से वापस आया और अपनी दीदी के घर पहुंचा और उसने अपने जीजा जी से कहा, जीजा जी, इन कागजात पर साइन कर दो, उसके बाद आप अपने हिस्से की जमीन के मालिक बन जाएंगे। बिरजू ने कागजात लिए। उसने देखा कि उसमें सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ था। बिरजू को अंग्रेजी नहीं आती थी। उसने चंदन से कहा, ये तो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है और मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं, फिर मैं इसे कैसे पढ़ूंगा? चंदन ने बिरजू की बात सुनकर कहा, जीजा जी, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? आप बेफिक्र होकर साइन कर दीजिए। चंदन की बात मानकर बिरजू ने उस पर साइन कर दिए और उसके बाद चंदन कागज लेकर चला गया। और कुछ दिनों के बाद चंदन पुलिस को साथ लेकर बिरजू के घर आया और उसने पुलिस के सामने बिरजू से कहा, मैंने तुम्हारे ऊपर दया करके तुम्हें घर में रहने की जगह दी थी, लेकिन अब मुझे इस घर की जरूरत है और तुम मेरा घर खाली नहीं कर रहे। पुलिस ने बिरजू से पूछा, तुम इसका घर खाली क्यों नहीं कर रहे? क्या तुमने जेल जाना है? पुलिस वाले की बात सुनकर बिरजू बोला, ये झूठ बोल रहा है, ये तो हमारा अपना घर है। पुलिस वाले ने बिरजू से पूछा, ये घर तुम्हारा है, इस बात का क्या सबूत है? चंदन ने हमें घर के कागजात दिखाए हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये घर तुमने चंदन को बेच दिया है, इसलिए अब तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इंस्पेक्टर की बात सुनकर दोनों पति पत्नी चुपचाप वहाँ से चले गए। वो समझ गए थे कि चंदन ने हमसे धोखे से साइन करवा लिए थे। एक दिन भोला लकड़ी बेचने के लिए बाजार जा रहा था, तभी उसकी नजर अपने भैया भाभी के ऊपर पड़ी। वो बहुत बुरी हालत में थे और एक पेड़ के नीचे बैठे भीख मांग रहे थे। भोला ने जब ये देखा तो वो उनके पास गया और उनसे पूछा, भैया ये आपको क्या हो गया? आप इतनी बुरी हालत में यहाँ कैसे बैठे हो? भोला की बात सुनकर बिरजू ने कहा, मेरे साले ने मेरे साथ धोखा किया है। ये कहकर बिरजू ने अपने साथ हुई सारी घटना भोला को बताई कि उनका ये हाल कैसे हुआ। बिरजू की बात सुनकर भोला ने कहा, कोई बात नहीं भैया, अभी आप घर चलें। ये कहकर भोला अपने भैया भाभी को लेकर घर आ गया। भोला की पत्नी और उसकी माँ बिरजू की ये हालत देखकर बहुत दुखी हुई। तब भोला ने उनको सब कुछ बताया। ये बात सुनकर उनकी माँ ने कहा, बेटा ये तो तुम्हारे साथ होना ही था, क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई को धोखा दिया था। तुमने उसके भोलेपन का फायदा उठाया। पैसे के लालच में तुम अपने पिताजी को दिया हुआ वचन भी भूल गए थे। बिरजू ने अपनी माँ और भोला से माफी मांगी और कहा, मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक भोला की कहानी नहीं है, ये आज घर घर की कहानी है। मनुष्य अपने लालच के कारण इतना नीचे गिर जाता है कि पैसे के लिए वो अपने भाई का खून करने से भी पीछे नहीं हटता। लेकिन वो एक बात भूल जाता है कि कुदरत का एक नियम है,
जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आज तुम किसी के साथ आज गलत करोगे तो फिर कल तुम तैयार रहना, तुम्हारे साथ भी गलत ही होगा। ये कुदरत का नियम है और इसको कोई भी नहीं बदल सकता। जैसा करोगे वैसा भोगना भी पड़ेगा। दोस्तों, जीवन में रिश्ते बहुत कम समय के लिए मिलते हैं, उनकी कदर करना बहुत जरूरी है। अगर हम उनकी कदर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये रिश्ते बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए जीवन में रिश्तों को पहले रखें और उसके बाद बाकी चीजों को। दोस्तों, जीवन में कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे आने वाले समय में दुख उठाना पड़े। हमें तो बल्कि जीवन में अच्छे काम करने चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए ही बनाया है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें और जब भी मौका मिले दूसरों की मदद जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।